हाय नमस्कार। स्वागत है आपका बीपीएससी के इस कोर्स के सीरीज में, जहां हम लोगों ने पहले वीडियो में लेसन 1 और लेसन 2 को पढ़ लिया है और अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 लेसन 3। इसमें क्या पढ़ेंगे? सर्ड एंड इंडिसेज, जिसमें हम लोग देखेंगे करनी और घातांक। हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्ड को बोलते हैं करनी, इंडिसेज का मतलब घातांक। जैसे 2 का पावर x, ठीक है, x का पावर 2 या √3, या हो गया ये 4√3। इसका क्या मतलब होता है और इससे जुड़े सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंडिसेज क्या है। एक है आपका सर्ड और दूसरा क्या है? इंडिसेज। सर्ड एंड इंडिसेज, ठीक है। तो इंडिसेज का मतलब होता है जो घातांक हो गया, घात का अंक। किसको बोलते हैं? जैसे 2 का पावर 5, या इसको क्या पढ़ते हैं? 2 का घात 5, ठीक है, मतलब 32। 2 का पावर 5 लिखने का मतलब क्या है कि 2 को 5 बार गुना किया गया, ठीक है। चलिए, अब वैसे ही अगर 2 का पावर 6 लिखें तो इसका क्या मतलब है? 2 को 6 बार क्या किया गया है? गुना किया गया है, ठीक है। तो वही दिया है कि अगर कोई a है, a का पावर m गुने a का पावर n, मतलब 2 का पावर 5 गुने 2 का पावर 6। इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर। ये मतलब क्या है? आधार है, और ये क्या है? उसका घात है। तो अगर 2 का पावर 5 गुने 2 का पावर 6 है, इसका मतलब क्या है? पहले 2 5 बार गुना होगा, ठीक है। फिर 2 कितना बार गुना होगा? पहले 2 5 बार हुआ, फिर 2 कितना बार होगा? 6 बार होगा, ठीक है। तो ये टोटल क्या आ जाएगा? 2 का पावर 11। इसका मतलब क्या हुआ? 2 का पावर 5 जोड़ 6, मतलब 2 का पावर 11। वही लिखा है कि अगर बेस सेम हो और अगर उसके पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? a को m टाइम्स गुना करेंगे। अगर a का पावर m है, इसका मतलब क्या है? a को m बार गुना करेंगे, और गुने a का पावर n है, इसका मतलब होता है a को n बार गुना करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है? बेस अगर सेम है तो दोनों पावर क्या होते हैं? जुट जाते हैं। तो क्या हो गया? a का पावर m। वैसे ही a का पावर m गुने a का पावर n, ये हिंदी में लिखा हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे 3 का पावर 3 गुने 3 का पावर 4 अगर कहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? 3 का पावर 3 का मतलब है 3 को 3 बार गुना करें, गुने 3 का पावर 4 का मतलब है 3 को 4 बार क्या करें? गुना करें, ठीक है। तो 3 को 3 बार गुना किए और 3 को 4 बार गुना किए। तो अब अगर इसको पावर में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 7। और ये पावर 7 क्या आया? जो ये मेरा पावर था उसको मैंने क्या किया? डायरेक्टली जोड़ दिया, ठीक है। तो यही फॉर्मूला क्या होता है? a का पावर m गुना a का पावर n, ये क्या बन जाता है? a का पावर m प्लस n, ठीक है। ये सबसे फंडामेंटल चीज़ है। a का पावर m हो जाएगा a का पावर m प्लस n, मतलब बेस जब सेम है तो पावर क्या होता है? गुना में जुट जाता है। अब अगला है, मान लीजिए उसमें 2 ही था, अब अगर 3 आ गया, जैसे 3 का पावर 5 गुने 3 का पावर 6 गुने 3 का पावर 7, तो ये क्या होगा? 3 5 बार गुना होगा, 3 6 बार गुना होगा, 3 7 बार गुना होगा, ठीक है। तो अगर 3 5 बार गुना होगा, 6 बार गुना होगा, 7 बार, तो इसका पावर क्या हो जाएगा? तीनों जुड़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 3 का पावर 18। तो वही लिखा है a का पावर m, a का पावर n गुने a का पावर p। तो क्या हो जाएगा जुट के? a का पावर m जोड़ n जोड़ p, ठीक है। अब दूसरा आता है a का पावर m और इसका पावर n। कहने का मतलब अगर मान लीजिए 5 का पावर 2
ठीक है। अगर लिखा है मान लीजिए 3 का पावर 2 इसका पावर 4, इसका क्या मतलब होता है? पहले 3 का पावर 2 निकालिए, क्या आ जाएगा 9, फिर 9 का पावर 4। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 9 को 4 बार गुना करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर 9 को 4 बार गुना किए मतलब 3 गुने 3, फिर 3 गुने 3, फिर क्या हुआ 3 गुने 3, ठीक है, और फिर क्या हुआ 3 गुने 3। तो ये अल्टीमेटली क्या आ गया, 3 का पावर 8। देखिए 8 बार आया। या इसको और कैसे लिख सकते थे, 3 का पावर 2 मतलब 3 गुने 3 का पावर 4, ठीक है। या इसको कैसे लिख सकते थे, 3 गुने 3 का पावर 4 आया मतलब 3 का भी पावर 4 गुना 3 का भी पावर 4। तो पावर जब दोनों जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 का पावर 8, ठीक है। तो ये क्या होता है अल्टीमेटली, ये दोनों पावर का पावर रहता है तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि 3 का पावर 2 का पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 गुने 4, ये क्या बन जाएगा 3 का पावर 8। बहुत आसान है। या मान लीजिए 6 का पावर 2 का पावर 5, अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा 6 का पावर 2 गुने 5, मतलब 6 को अल्टीमेटली कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 10 बार, ठीक है। क्यों, क्योंकि 6 का पावर 2 उसका पावर 5 है, 6 का पावर 2 का मतलब क्या है, 6 को 2 बार गुना किया गया है, और 6 गुने जो है 6 का पावर 5 है, इसका मतलब कि 6 गुने 6 को 5 बार गुना किया गया है, मतलब 6 को टोटल कितना बार गुना किया गया है, 10 बार, ठीक है। चलिए ये समझ गया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई संख्या a है बेस, उसका पावर m है और उसका पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर m इंटू n, क्या बन जाएगा, दोनों पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे या गुना हो जाएंगे, ठीक है। ये वही चीज़ लिखा हुआ है। और क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा a का पावर m गुना a का पावर n, दोनों क्या हो जाता है, जुट जाता है, ठीक है, अगर गुना में हो तो। अगर मान लीजिए भाग में है तब क्या होगा, जब भाग में है तो ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा देते हैं। वो क्यों, देखिए वो क्यों, जैसे मान लीजिए 5 का पावर 3 बटा 5 का पावर 2, इसका मतलब क्या है, 5 गुने 5 गुने 5, 5 का पावर 2 क्या होगा, 5 गुने 5, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, अल्टीमेटली क्या बचेगा, 5 का पावर 1। यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता था, 5 का पावर 2 गुने 5 बटे 5 का पावर 2, ऐसे भी लिख सकता था। यानी कि अल्टीमेटली मेरा क्या हुआ, जो 5 का पावर 3 था उसके पावर 2 को क्या किए, घटा दिए। क्यों, क्योंकि बेस क्या है, सेम है। ध्यान रहे कि ये जो जोड़ना और घटाना कब होगा, जब दोनों का बेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ भी बेस 5 है और यहाँ भी बेस क्या है, 5 है, तो इसीलिए क्या हो गया, पावर क्या हो गया, घट गया। अगला है a का पावर 0 बराबर 1, ठीक है। मतलब कोई भी संख्या है 15, 20, 25, 30, अगर किसी भी संख्या का पावर 0 करते हैं उसका मान कितना आता है, 1। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। कोई भी संख्या हो अगर उसका पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा, पावर 0 करेंगे तो क्या आएगा, 1। x का पावर 0 है तो इसका मान क्या आएगा, 1। y का पावर 0 है तो इसका मान क्या आएगा, 1। या 13,475 का पावर अगर 0 है, इसका भी मान क्या आएगा, 1। तो अगर कोई भी संख्या है मैथमेटिक्स में, अगर उसका पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है a का पावर -m, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 का पावर -4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 1 बटे 5 का पावर 4, ठीक है। किसी भी संख्या का अगर पावर दिया हुआ है तो पावर का मतलब क्या है, उसके रेसिप्रोकल में उस पावर को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं।
या दिया हुआ है 10 का पावर -2। इसका मतलब क्या हुआ, 1/10 का पावर 2। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ये नीचे क्यों आता है, ऐसा इसलिए आता है कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 0, और ये है 10 का पावर 2। तो जब भाग में बताए थे कि दोनों पावर क्या होता है, घट जाता है, तो ये क्या आ जाएगा, 10 का पावर -2। ठीक है, तो जब माइनस में रहता है पावर तो क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल करके पावर को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है ए बी का पावर n। ए बी का पावर n बराबर क्या होता है, a का पावर n b का पावर n। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, 5 × 6 का पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ, 5 × 6 को 3 बार गुना किया गया। ठीक है, 5 × 6 को कितना बार गुना किया, 3 बार। तो अब आप इसमें देखिए, 5 भी 3 बार आया और 6 भी क्या आया, 3 बार आया। तो अगर इसको a माने, इसको b माने, तो क्या हो गया, a b का पावर क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, a क्यूब b क्यूब। मतलब कोई दो संख्या अगर प्रोडक्ट में है, गुना में है, और उसका कुछ पावर दिया हुआ है पूरे का, तो वो अलग अलग भी हम सेम पावर उसमें रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है इफ a इज ए रेशनल नंबर, कह रहा है कि a क्या है, रेशनल नंबर, और n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर। a क्या है, रेशनल नंबर, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सच दैट nth रूट ऑफ a, मतलब nth रूट क्या होगा, जैसे आप लिखते हैं √25। अगर यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है, अबसर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंडिसेज पढ़ लिए, पावर अबसर्ड। जैसे ये √25 अगर आप निकालते हैं तो क्या आता है, 5। ये बाय डिफॉल्ट 2 होता है। क्यों, ये 5 आने का मतलब है कि अंदर में 2 बार मल्टीप्लाई में गुना, मल्टीप्लाई में था 5। अगर यहाँ 2 लिखा है, मतलब 2 के पेयर में से सिर्फ कितना आएगा बाहर, 1 आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 लिखा रहता, तो अंदर अगर 3 का पेयर रहता है इसका, तो क्या होता, बाहर में 1 आता। ठीक है, तो वही कह रहा है कि a अगर कोई रेशनल नंबर है, n पॉजिटिव इंटीजर है, तो nth रूट क्या होगा, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, a अगर कोई रेशनल नंबर है, अगर उसका nth रूट निकालें, वो क्या है, इरेशनल नंबर, तो n√a क्या होगा, सर्ड। अगर मान लीजिए ये क्या है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल, ये है रेशनल नंबर, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5। अगर ये 5 नहीं आता, ये अगर इरेशनल नंबर होता, तो इसको क्या बोलते हैं, सर्ड। ठीक है, करनी, इसको क्या बोलते हैं, करनी। हिंदी में क्या बोला जाता है, करनी। ठीक है, अब जैसे देखिए √3, 4, इन सब का मान जो है आप एग्जैक्ट क्या आएगा, रेशनल नंबर नहीं आएगा। तो जो रेशनल नंबर नहीं आएगा उसको क्या बोलेंगे, सर्ड। हिंदी में क्या बोलेंगे, करनी। प्योर सर्ड क्या होता है, प्योर सर्ड होता है जो जिसमें क्या हो, सभी क्या हो, इरेशनल नंबर। मिक्सड क्या होता है, मिक्सड होता है, इसमें आपका कुछ रेशनल नंबर भी मल्टीप्लाई में रहता है, मतलब दोनों रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। लाइक्ड सर्ड क्या होते हैं, एक तरह के सर्ड, जैसे ये हैं, सारे इरेशनल नंबर है, एक ही तरह के हैं, √5, √5, √5, तो ये क्या हो गया, लाइक्ड सर्ड, करनी। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, देखो ये क्या है, √7 क्या है, ऑर्डर 2 का क्या है, सर्ड है। ऑर्डर 2 मतलब ये यहाँ पर जो है 2 लगा हुआ है, ये अगर 3 है तो ये कितना है, इसका ऑर्डर 3 है। ये अगर 4 है तो ये कितने ऑर्डर का है, 4 है। मतलब ये जो आपका बना होगा वही क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा। जो आपका स्क्वायर रूट में जो लिखते हैं बाय डिफॉल्ट 2 रहता है, अगर 2 के अलावा कोई होगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे
लिखा होगा। ठीक है, ये होता है ऑर्डर। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट उसको बोलते हैं, पहले चैप्टर में भी बताया था रेशनलाइजेशन के लिए, कि अगर a प्लस बी कोई संख्या है तो a माइनस बी उसका क्या होगा? कॉन्जुगेट होगा। प्लस और माइनस से क्या होता है? डिफर करता है। जैसे 5 प्लस रूट 7 एक संख्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 5 माइनस रूट 7। ठीक है, ये इसका क्या होगा? कंजुगेट, मतलब संयोग। आगे बढ़ते हैं। अब जो है स्क्वायर रूट ऑफ ए सर्ड, किसी भी सर्ड का स्क्वायर रूट क्या होता है? अगर मान लीजिए ABCD रेशनल नंबर है, ठीक है, रूट बी रूट डी अगर मान लीजिए सर्ड है, सही बात है, रूट बी रूट डी क्या है? सर्ड है। अगर रूट बी रूट डी सर्ड है तो ये क्या होगा? इरेशनल नंबर। तो a प्लस रूट बी और c प्लस रूट डी, ठीक है, a प्लस रूट बी और c प्लस रूट डी, अगर a इक्वल टू सी है अब b इक्वल टू डी है तो हम क्या लिख सकते हैं? a बराबर क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी। अगर ABCD है कोई रेशनल नंबर, अगर मान लीजिए a इक्वल टू सी है अब b इक्वल टू डी है, तो क्या होगा? a प्लस रूट बी बराबर क्या लिख सकते हैं? c प्लस रूट डी। ठीक है, हो जाएगा। या अगर ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? a c के बराबर है और b क्या है? d के बराबर है, दोनों चीज है। जैसे मेरा कहने का मतलब कि अगर a इक्वल टू सी b इक्वल टू डी दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस रूट बी इक्वल टू सी प्लस रूट डी। या ये दिया हुआ है तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अगर एक दिया है तो दूसरा होगा, अगर दूसरा दिया है तो पहला होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, a प्लस रूट अंडर a प्लस रूट बी। अब इसका क्या किया गया है? स्क्वायर रूट निकाला गया है। ठीक, a प्लस रूट बी क्या है? एक सर्ड है, इसका स्क्वायर रूट निकाला गया। तो इसका जब स्क्वायर रूट निकाला गया तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस रूट बी को हम अलग अलग पार्ट में कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो इसको रेशनलाइज करके लिखा जा सकता है से a प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी बाई टू प्लस रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी बाई टू। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा? सेम टू सेम यही चीज आएगा। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर रूट होता है, मतलब स्क्वायर रूट का डायरेक्ट फार्मूला ये दिया हुआ है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, अब अगर ये दिया हुआ है, अब अगर a माइनस रूट बी का स्क्वायर रूट निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट रूट अंडर a प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी बाई टू माइनस रूट अंडर a माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी बाई टू। ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका स्क्वायर रूट दिया हुआ है, ये और ये। ठीक है, ये प्लस के लिए है और ये माइनस के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूला है, a का पावर माइनस p पहले भी बता चुके हैं, a का पावर p होगा। अगर a x बराबर n है तो क्या होगा? a बराबर n का पावर 1 बाई एक्स। कहने का मतलब अगर 5 का स्क्वायर बराबर x है तो 5 बराबर क्या होगा? 5 बराबर क्या हो जाएगा? अगर 5 का स्क्वायर बराबर x है, ठीक है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? x का पावर 1 बाई टू। जैसे करते हैं ना, अगर x स्क्वायर बराबर 25 है तो x बराबर क्या कर देते हैं? 25 का पावर 1 बाई टू। तभी तो ये 5 आता है। कैसे कि अगर x बराबर 25 का पावर 1 बाई टू है तो 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर और इसका पावर 1 बाई टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 5। सही है।
तो ये भी आप समझ गए, ये भी समझ गए। अब अगर ए एक्स बराबर बी वाई है, मतलब ये दोनों संख्या बराबर है, ठीक है, तो ए बराबर क्या होगा, बी का पावर वाई बाई एक्स। मतलब ये जो पावर है ये अपोजिट साइड में जाता है तो रेसिप्रोकल में हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ एक्स है तो यहाँ आके क्या हो गया 1 बाई एक्स, यहाँ एक्स है तो ये भी इसका क्या हो गया 1 बाई एक्स, ठीक है, तभी तो ये y बाई एक्स आया। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मतलब इक्वल टू के पहले अगर मान लीजिए LHS में ये पावर x है, तो जब इस पावर को हटाएंगे RHS में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है x का पावर n बराबर है, सेम चीज है, x का पावर n बराबर है, तो x बराबर क्या होगा a का पावर 1 बाई n लिखिए, या इसको क्या लिखिए ऐसे लिखिए, दोनों क्या है सेम चीज है। ऐसे लिखने का मतलब क्या है, ऐसे लिखने का मतलब यही है, जैसे मान लीजिए 125 का पावर 1/3 लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों क्या है सेम चीज है, ठीक है। तो ये भी वही है। अब रूट अंडर ये n दिया हुआ है और ये a है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a का पावर 1 बाई n, सेम चीज है। या तो आप ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, दोनों एक ही चीज है। अब अगर ये ऐसे दिया हुआ है n a और इसका पावर m, तो इसको क्या लिख सकते हैं a का पावर 1 बाई n और इसके ऊपर हो जाएगा m, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा m बाई n। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। आगे आ जाइए। अब कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। अब देखिए पूछ रहा है कि इसमें से कौन बड़ा है, √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, फिर है √9 माइनस √7 और अगला है √11 माइनस √9, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है कि इसमें से बड़ा कौन है। तो जैसे आप फ्रैक्शन में निकालते थे, जैसे फ्रैक्शन का क्या आइडिया बताया था 3/4 या 4/5 या 5/6, तो आप इसको कैसे निकालते थे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे हम रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो देखिए रेशनलाइजेशन करने के लिए आपको बताए थे कैसे, कि देखिए √7 माइनस √5 है, इसको रेशनलाइज करना है तो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे √7 प्लस √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमेशा मल्टीप्लाई किससे करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से करते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 7 माइनस ये आपका हो जाएगा 7 माइनस 5 बाई √7 प्लस √5, तो ये क्या आ जाएगा 2/√7 प्लस √5, यानी कि √7 माइनस √5 मेरा क्या आया 2/√7 प्लस √5 के बराबर आ गया। अब अगला क्या है √5 माइनस √3, क्या है √5 माइनस √3। अब आप इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करने के लिए किससे गुना करेंगे √5 प्लस √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुना कर देंगे, फिर हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये क्या आ जाएगा 2/√5 प्लस √3, ठीक है। ऐसे ही इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। तो देखिए हमेशा 9 7 11 9 5 3 7 5, हमेशा क्या क्या चीज का अंतर है 2 का अंतर है। तो सब केस में क्या आएगा ये आएगा 2/√7 प्लस √5, 2/√5 प्लस √3, 2/√9 प्लस √7, ठीक है। अगला क्या आ जाएगा 2/√9 प्लस √7,
और इसके अगला क्या आ जाएगा 2/√11 प्लस √9, यही आएगा। तो एक मेरा संख्या ये है, एक ये है, दूसरा ये है और एक ये है। इन चारों में हमें क्या बताना है कि कौन सबसे बड़ा है। तो अब देखिए अंश सबका सेम आ गया, ठीक है। पहले नहीं पता चल रहा था कि स्क्वायर रूट में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब मेरा अंश क्या आ गया सेम। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि 5/6 और 5/8 कौन बड़ा कौन छोटा, 5/6 का मतलब क्या है 5 को 6 बराबर भाग में बांट दो। 5/8 का मतलब क्या है 5 को 8 बराबर भाग में बांट दो। तो बड़ा क्या होगा 8 बराबर भाग वाला या 6 बराबर भाग वाला? तो बड़ा होगा 6 बराबर भाग वाला। यानी कि अगर अंश बराबर हो तो जिसका हर छोटा होगा वही क्या होगा, वही संख्या क्या होगा, वो संख्या क्या होगा बड़ा होगा। और अगर अंश बराबर है और जिसका हर बड़ा है वो संख्या क्या होगा छोटा होगा। तो अब देखिए √7, √5, √3 और √11 और √9 का मान जो भी आता हो, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतना पक्का है कि √11 का मान √9 से ज़्यादा होगा, √9 का मान √7 से ज़्यादा होगा, √7 का मान √5 से ज़्यादा होगा और √5 का मान √3 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब मेरा अंश आ गया सभी का क्या बराबर, हर क्या है अलग अलग है। तो सबसे बड़ा कौन होगा जिसका हर क्या होगा सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन होगा √11 9 नहीं, 9 7 नहीं, 5 3 कि 7 5। तो ये क्या हो जाएगा √5 प्लस √3। क्यों? क्योंकि √5 प्लस √3 क्या है हर में सबसे छोटा है। तो 2/√5 प्लस √3 क्या हो जाएगा सबसे बड़ा भिन्न। लेकिन मेरा सवाल में तो 2/√5 प्लस √3 नहीं है, क्या है इसके बराबर √5 माइनस √3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा √5 माइनस √3, ठीक है। ये होता है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालने का तरीका। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल है। अब पूछ रहा है इसमें से बड़ा कौन है 9। अब जैसे देखिए ये लिखा है ये 9, यहाँ 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है 9 का पावर 1/3 यही होगा। अगला है √3। मैंने बताया था कि जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हो तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है 2 है। तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 1/2, ठीक है। अगला है √16, ये 4, तो ये क्या हो जाएगा 16 का पावर 1/4। और अगला है √80, यहाँ 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 80 का पावर 1/6, ठीक है। ये आ गया 80 का पावर 80 का पावर क्या आ गया 1/6। अब देखो एक का आया 1/3, एक का आया 1/2, एक का आया 1/4, एक का आया 1/6। अब 1/3, 1/2, 1/4 और 1/6 में कौन बड़ा है कौन छोटा है हमको तो पता है, लेकिन हमें बताना है कि ओवरऑल कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर मान लीजिए यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 16 है, यहाँ 80 है, अगर सभी का पावर अगर बेस सबसे पहले अगर बेस सबका बराबर रहता तो बड़ा संख्या कौन होता जिसका पावर ज़्यादा होता, माने पावर में जो सबसे बड़ा संख्या होता। लेकिन यहाँ तो बेस भी बराबर नहीं है और पावर भी बराबर नहीं है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे कि कौन संख्या बड़ा होगा कौन संख्या छोटा होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक तरीका है कि या तो आप बेस को बराबर कर लीजिए या तो पावर को बराबर कर लीजिए। अब अगर मान लीजिए पावर आप बराबर करते हैं तो जैसे मान लीजिए x का पावर जैसे कर लेते हैं पावर बराबर 7 का पावर 5 का पावर 7, 8 का पावर 7, 9 का पावर 7।
अगर मान लीजिए तीनों का पावर बराबर है, बेस अलग अलग है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 9 का पावर 7 क्या है, बड़ा है। 5 का पावर 7 क्या है, छोटा है, क्योंकि बेस कम है तो वो छोटा होगा। या क्या हो सकता है, बेस अगर सेम हो, पावर अलग अलग हो, 5 का पावर 6, 5 का पावर 7, 5 का पावर 8, तो भी हम कह सकते हैं कि 5 का पावर 8 क्या होगा, बड़ा होगा, और 5 का पावर 6 क्या होगा, छोटा होगा। क्यों? क्योंकि बेस बराबर है, पावर अलग अलग है, इजीली आइडेंटिफाई कर लिए। लेकिन यहाँ पर ना ही बेस बराबर है, ना ही पावर बराबर है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, या तो आप बेस बराबर कर लीजिए या तो आप पावर बराबर कर लीजिए। लेकिन क्या यहाँ पर बेस या पावर दोनों में से कोई एक, बेस को हम सबसे पहले देखते हैं, क्या हम बेस को बराबर कर सकते हैं? हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 9 को तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 3 बराबर हो जाएगा, लेकिन ये 3 हो जाएगा, लेकिन 16 और 80 फिर 3 के बराबर कभी भी नहीं होगा। तो मेरे लिए बेटर अप्रोच क्या है कि हम पावर को बराबर कर लें। अगर पावर को बराबर करना है तो क्या करेंगे, कोई ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि सबका मान क्या आ जाए, इजीली बराबर तो होगा नहीं, लेकिन एक ऐसा संख्या मिल जाएगा कि हमको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगा। क्योंकि 80 का पावर 1/6 हम नहीं निकाल पाएंगे, 16 का पावर 1/4 नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि जैसे बट्टा में है तो 3, 2, 4, 6 का एलसीएम क्या होता है, 12। 12 वो संख्या होगा छोटा से छोटा जो सब क्या करेगा, उसको डिवाइड कर देगा। तो क्या करेंगे, सब में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा मेरा 9 का पावर 1/3 गुने 12, ये बन जाएगा 3 का पावर 1/2 गुने 12, ये बन जाएगा 16 का पावर 1/4 गुने 12, और ये क्या बन जाएगा 80 का पावर 1/6 गुने 12, ठीक है। हालांकि 3 का पावर 1/2 गुने 12 3 का पावर 1/2 से अलग है, लेकिन अलग या बराबर रहने की बात नहीं है। मेरा यहाँ पर कंपैरिजन चल रहा है। अगर हम सभी के पावर में 12 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ओवरऑल कंपेयर करने के लिए कोई अंतर नहीं पड़ा, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा, ऐसा नहीं है आप इसको समझ लें कि अभी भी ये संख्या इसके बराबर है, बराबर नहीं है, लेकिन हमें कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। तो तुलना करने के लिए ये अभी भी कंपेरेबल है, क्योंकि सब में एक ही संख्या से पावर में मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 का पावर 4, ये हो जाएगा 3 का पावर 6, ये हो जाएगा 16 का पावर 3, और ये हो जाएगा 80 का पावर 2। अब इसका मान हम इजीली निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पावर या बेस दोनों में से कोई हम बराबर नहीं कर सकते, तो बराबर नहीं कर सकते, लेकिन अब इसका जो मान है वो निकालना ज़्यादा आसान है। 9 का पावर 4 क्या होगा, 81 गुने 81, कितना हो जाएगा 65, 61, ठीक है। 3 का पावर 6 हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 9 81, 729। 16 का पावर 3 होता है 40, 96, और 80 का पावर 2 6400। अब आप इसमें इजीली बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमसे पूछा गया है कि लार्जेस्ट कौन होगा, 6561। 6561 कौन सा है, 6561 वाला संख्या है √9, 3√9। तो क्या हो जाएगा 3√9 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मेरा इतना डिटेल में समझाने का मकसद ये था कि आप इस चीज़ को डीपली समझ सकें कि क्या कॉन्सेप्ट लगाया गया है, ठीक है। अगले एग्जाम्पल पे जाते हैं, देखते हैं। इसमें लगभग हम लोग 35-40 सवाल सॉल्व करेंगे, कोई स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस चीज़ को हम लोग डिटेल से देखेंगे कि एक्चुअली में है क्या गेम, सभी तरह के सवाल को देखेंगे। अब है
पूछ रहा है कि हाउ मच ग्रेटर इज √12 प्लस √18 देन √3 प्लस √2। ये पूछ रहा है कि √12 प्लस √18 √3 प्लस √2 से कितना बड़ा है। तो कितना बड़ा है ये कैसे निकलेगा, इसका क्या करना पड़ेगा। अगर आपसे पूछे कि 6 जो है 4 से कितना बड़ा है तो क्या करते हैं, 6 जो है 4 से कितना बड़ा है तो क्या करते हैं, 4 को 6 से घटा देते हैं। वैसे ही पूछ रहा है कि √12 जोड़ √18 √3 प्लस √2 से कितना बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे, √3 प्लस √2 को इसमें से घटा देंगे। अब ध्यान रहे घटाते समय आप इसका ब्रैकेट का यूज सही से करेंगे, क्योंकि अगर आपने ब्रैकेट नहीं लिखा, माइनस लिखा और यहाँ पे प्लस लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये पूरे से माइनस हो रहा है। जब इसको अलग अलग हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा -√3 प्लस -√2। इसलिए इसको ब्रैकेट में रखना ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए क्या डायरेक्टली आप इससे घटा सकते हैं, नहीं, स्क्वायर रूट में सेम वैल्यू रहता तब घटा सकते थे। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम कोशिश करेंगे कि इसको भी √3 और √2 के टर्म में हम ला सकें। कैसे लाएंगे, √12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √4, और √18 को क्या लिख सकता हूँ, √9 इंटू √2। ठीक है, हो जाएगा। तो यानी कि √3 इंटू 4 है तो 4 का तो स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये क्या बन जाएगा 2√3। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। और ये क्या हो जाएगा -√3 -√2। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू प्लस √3 क्या हो गया -√3, और माइनस इंटू प्लस √2 क्या हो गया -√2। तो देखिए 2√3 -√3 क्या हो जाएगा, सिंगल √3 बचेगा, 3√2 -√2 ये क्या बचेगा +2√2 बचेगा, क्योंकि 3√2 में से 1√2 घटाए तो क्या बचेगा +√2, और 2√3 में से 1√3 घटा दिए तो क्या बचा √3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव कैसे करते हैं, इसी तरीके से करते हैं। ये देखिए 2 का पावर x बराबर 3 का पावर y बराबर 6 का पावर -z। ये क्या है, तीनों बराबर है। तो पूछ रहा है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए 2 का पावर x, 3 का पावर y, 6 का पावर -z, तीनों आपस में बराबर हैं, लेकिन हमको नहीं पता ये किसके बराबर है। तीनों आपस में तो बराबर हैं, लेकिन इसका मान जो है और किसके बराबर है ये नहीं पता। और हमें निकालना है 1/x 1/y और 1/z का सम। तो 1/x 1/y और 1/z कब आएगा, जब 2 का पावर x के बराबर कोई संख्या हम रखेंगे तभी तो आएगा। कैसे, आपको बताया था कि पावर उधर जाता है तो क्या चीज़ में बदल जाता है 1/, के फॉर्म। तो क्या करेंगे, मान लेंगे लेट 2 का पावर x, 3 का पावर y, 6 का पावर -z बराबर क्या है k। तो देखिए अगर तीनों k के बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर x बराबर भी क्या होगा k, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा k का पावर 1/x। सही है, वैसे ही क्या हो जाएगा 3 का पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा k का पावर 1/y, यहाँ y है तो, और 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा k का पावर -1/z, क्योंकि ये -z है। ठीक है, इतना आ गया। क्या आ गया, 2 इक्वल टू k का पावर 1/x, 3 इक्वल टू k का पावर 1/y, और 6 इक्वल टू क्या आ गया k का पावर -1/z। अब हमको पता है कि क्या निकालना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है, k का पावर 1/z आ रहा है 6, और k का पावर 1/y 3 है और 1/x 2 है, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा।
तो क्या मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या इसके बराबर आ सकता है, क्योंकि दोनों क्या है देखिए। अब करेंगे क्या, k का पावर 1/x इंटू k का पावर 1/y, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3 6 होता है, यानी कि 2 गुने 3 बराबर 6 कर सकते हैं, यानी कि 2 बराबर है इसके, 3 बराबर है इसके, 6 किसके बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं क्या, जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बराबर इतना है, 3 बराबर उतना है, 6 बराबर है k का पावर 1/j, यानी कि 2 गुने 3 बराबर 6 होता है, यानी कि 2 जिसके बराबर है 3 जिसके बराबर है उन दोनों का गुना 6 जिसके बराबर है उसके बराबर होगा। परफेक्ट है। तो क्या आ गया, k का पावर 1/x इंटू k का पावर 1/y। तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो ये क्या आ गया, k का पावर 1/x प्लस 1/y बराबर क्या आ गया, k का पावर -1/z। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ गया, k का पावर 1/x प्लस 1/y बराबर क्या आ गया, k का पावर -1/z, यही आया। ठीक है, अब जब ये आया तो देखिए क्या हो गया, बेस सेम है, दोनों साइड बेस सेम है। जैसे मैं कहता हूं कि 5 का x बराबर 5 का पावर 2, तो ये दोनों अगर बराबर है इसका मतलब पक्का है कि x बराबर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, या कहते हैं कि 6 का पावर 7 बराबर 6 का पावर x है, तो x का मान क्या होगा, 7, तभी तो बराबर होगा। अगर x का मान 7 नहीं होगा तो क्या ये दोनों बराबर होगा, नहीं होगा। तो अगर बेस सेम है बराबर में LHS और RHS में, तो पावर भी क्या होगा, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y बराबर क्या हो जाएगा, -1/z। अब देखिए इसको इधर लाइए, तो ये क्या बन जाएगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि इधर माइनस में है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब ये आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। और हमें क्या निकालना है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान किसके बराबर आएगा, 0 के। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। हालांकि बीपीएससी टीआरई में इतना लंबा लंबा सवाल आपसे नहीं पूछेगा कि इसका मान किसके बराबर होगा। वहाँ पर ऐसा सवाल पूछेगा कि जो आपको 25 से 30 सेकंड 40 सेकंड में बनाया जा सके। यहाँ पर आपको समझना है कि सवाल का वैरायटी क्या है, किस तरीके का कंडीशन आ सकता है। जैसे ये सवाल देने का मकसद ये था कि आप इस चीज़ को समझें कि जब इस तरीके का सवाल दिया हुआ है तो इसका मान किसके बराबर आता है। तो आप समझ गए कि 3 संख्या अगर आपस में बराबर दिया है, एक का पावर माइनस है, बेस जो है फर्स्ट 2 के प्रोडक्ट के तीसरे के बराबर है, तो उसका मान क्या होगा, पावर के रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो सवाल हम लोग इसीलिए बनाते हैं कि प्रैक्टिस करते करते कुछ चीज़ों से इतने आश्वस्त हो जाएं कि जब वहाँ पर आए एग्जाम में तो उसको डायरेक्टली हम लिख सकें। अब अगला एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लस 1/√3 प्लस 1/3 प्लस √3 प्लस 1/√3 माइनस √3। इसका मान निकालना है। तो इसका मान कैसे निकलेगा, इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकालने के लिए इसको बस सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे, देखिए 3 प्लस 1/√3, इधर है 1/3 प्लस √3 प्लस 1/ ये क्या है, √3 माइनस 3। अब आप इन दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों आपस में कॉन्जुगेट हैं। कॉन्जुगेट हैं मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/√3 प्लस 3 प्लस 1/√3 माइनस 3। अब जो है इनको जोड़ना ज़्यादा आसान है। कैसे, इसका एलसीएम क्या होगा, √3 प्लस 3 इंटू √3 माइनस 3। यहाँ क्या आ जाएगा, √3 माइनस 3, इधर आ जाएगा √3 प्लस 3।
अब मेरा क्या आ गया 3 + 1/√3, ठीक है, प्लस ये क्या आ गया, इससे ये कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2√3। अब बटा में a + b × a - b क्या होगा a² - b²। तो a² मेरा हो जाएगा 3 और b² हो जाएगा 9। 3 - 9 कितना होता है -6। यानी कि अब मेरे पास आ गया 3 + 1/√3 और क्या है, ये माइनस बीच में कर देंगे तो -2√3/6। अब चूंकि सॉल्व करने के लिए हम लोग हर में कभी भी रूट अंडर को नहीं रखते हैं, स्क्वायर रूट को नहीं रख सकते, इसको क्या करेंगे रेशनलाइज कर लेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुना करके कर सकते हैं। क्या आ गया /6। अब ये मेरा क्या आ गया √3/3 -2√3/6, ठीक है। अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा -2√3, इससे ये कट जाएगा, कितना आ गया 18/6। करेक्ट आंसर मेरा क्या आ गया 3, ठीक है। √5 + 2√6 -1/√5 + 2√6 इसका मान निकालना है। तो अगर उसको x माने, √5 + 2√6 को अगर x माने तो ये क्या हो जाएगा x - 1/x। क्या इस x का मान जिसके अंदर 2 रूट है, एक ऊपर में है एक अंदर में भी है, क्या इसको अलग अलग कर सकते हैं? तो देखिए कैसे कर सकते हैं। ये जो है मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पर है 2√6 यानी कि √3 और √2 दो टर्म मैं ले सकता हूँ, √3 और √2। √3 का स्क्वायर जोड़ √2 का स्क्वायर जोड़ 2 × √2 × √3, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि √3 का स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा 3, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, यानी कि 3 + 2 कितना आ गया 5 और +2√6, यानी कि ये जो आया a + a² + b² + 2ab के फॉर्म में, यानी कि ये मेरा क्या बन गया √3 + √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जब स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर रूट है, तो ये बाहर क्या आ जाएगा √3 + √2, ठीक है, √3 + √2। अब अगर मेरा जो ये x था, x क्या आ गया √3 + √2, तब 1/x निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा 1/√3 + √2। इसको रेशनलाइज कर देंगे किससे, वो √3 - √2 से गुना करके, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर में √3 - √2, नीचे क्या आ जाएगा a + b × a - b, यानी कि 3 - 2 1, यानी कि 1/x मेरा क्या आ जाएगा √3 - √2। x मेरा आ गया √3 + √2। अब पूछा है x - 1/x, तो √3 + √2 माइनस √3 - √2, तो ये क्या आ जाएगा 2√2। क्यों, क्योंकि रूट क्या हो जाएगा √3 कट जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, √2 + √2 क्या आ जाएगा 2√2। तो ऐसे भी सवाल आपको मिलेंगे और इस तरीके का सवाल आपको आएगा एग्जाम में, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 7, ए का मान 64 है, बी का मान 289 है, तो पूछा है इसका मान क्या होगा। तो रूट अंडर देखिए, रूट अंडर √a, तो √64 का मान कितना होता है 8, जोड़ √b, √289 का मान कितना होता है 17, माइनस रूट अंडर √b का मान कितना होगा 17, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इन दोनों का पावर है 1/2,
ठीक है, इसका पावर क्या है 1/2। तो ये माइनस कितना हो जाएगा, रूट है मतलब 8। तो ये कितना आ गया, रूट 25 माइनस रूट 9 का पावर 1/2। रूट 25 कितना होता है 5, रूट 3 होता है, रूट 9 होता है 3, 2 का पावर 1/2। ये क्या हो जाएगा, रूट 2। काफ़ी आसान सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 3 का पावर x माइनस 3 का पावर x माइनस 1 बराबर 18। तो x का पावर x क्या होगा। ये सवाल जो है आप देखिए, जैसे अगर आपसे पूछे कि 5 का पावर 6 माइनस 5 का पावर 5, मतलब बेस दोनों का सेम है, बस खाली पावर क्या किया गया है, एक कम कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए 3 का पावर x, अगला क्या है x माइनस 1। तो इसको आप कैसे लिखते हैं, 5 का पावर 5 कॉमन हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 1। तो ये क्या आ जाता है 4 गुने 5 का पावर 5। ऐसे ही करते हैं। तो इसको भी क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 3 का पावर x माइनस 3 का पावर x माइनस 1 किसके बराबर है, 18 के। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर x माइनस 1 कॉमन होगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा 18। यानी कि 3 का पावर x माइनस 1 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा 18। तो 3 का पावर x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 9, 18/2। अब देखिए 3 का पावर x माइनस 1 बराबर 3 का पावर 2। बेस अगर सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम, इसीलिए x माइनस 1 बराबर 2 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। तो x अगर 3 होगा तो x का पावर x पूछा है, तो 3 का पावर 3 कितना होगा 27। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 27। ठीक है, काफ़ी इजी सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है a का पावर 2x प्लस 2 बराबर 1। a का पावर 2x प्लस 2 बराबर 1। जहाँ a जो है, a क्या है पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, a बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन 1। a का मान 1 नहीं है। ठीक है, ऐसा ना कि आप a का मान 1 मान ले, अदर देन 1 है, यानी कि a डज नॉट बिलोंग टू 1। तो x का मान क्या होगा, तो देखिए a का पावर 2x प्लस 2 बराबर 1 है, यानी कि a का पावर 2x प्लस 2 है। अगर ये 1 है तो हम इसको कर सकते हैं क्या, a का पावर 0। किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है 1, आपको बताया था। ठीक है, किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है 1। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, a का पावर 0। अब देखिए ये और ये बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा बराबर। तो 2x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 2x बराबर क्या आ गया -2। तो x बराबर क्या आ गया -1। तो x का मान क्या हो जाएगा -1। बहुत इजी सवाल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 12 का पावर, काफ़ी आसान है। ये दिया है 12 का पावर -2 और इसका पावर 2 बट्टा 12 का पावर 2 और इसका पावर -2। बताए थे पावर क्या होता है मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा 12 का पावर -4 और ये कितना हो जाएगा 12 का पावर 2 दूना -4। यानी कि ऊपर और नीचे दोनों क्या है सेम है, तो दोनों कट के कितना आ जाएगा 1। करेक्ट आंसर क्या होगा नन ऑफ द एबव। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा, क्या चीज़, ये एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये सवाल आया, अगर मान लीजिए एक्चुअल में आ गया बीपीएससी के एग्ज़ाम में, तो आपने बनाया, आंसर आया 1। आपने जब ऑप्शन चेक किया 12, 4.8,
12/144। अब लगेगा कि अरे यार, इसका तो आंसर इतना सिंपल आ रहा है, ऑप्शन इतना हेक्टिक क्यों दिया है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, या मैंने बनाने में गड़बड़ी नहीं की है। कुछ स्टूडेंट इस कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं कि एक ऑप्शन होना चाहिए था, कोई ज़रूरी थोड़ा है कि नन ऑफ द एबव ही हो। लेकिन इसलिए कभी कभी क्या होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए इतने आसान सवाल में वो ऑप्शन नहीं दिए जाते जो आपका आंसर आ रहा है। तो जो आपका आंसर आ रहा है आप उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आप जो बनाए हैं वो आपका सही है, इसलिए करेक्ट आंसर नन ऑफ द एबव ही होगा। आप ऑप्शन को देख करके अपना माइंड डेविएट न करें। अगला है, अगर सवाल आपको दिख ही रहा होगा, इतना इनफ है। 7 का पावर 5.9 भागा 343 का पावर 1.7 गुना 49 का पावर 4.8 बराबर 7 का पावर 8। अब देखिए, अगर 7 का पावर पूछ रहा है, यानी कि सबको हमको 7 के पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, भागा 343 क्या होता है, 7 का पावर 3, इसका पावर हो जाएगा 1.7 गुना 49 क्या होता है, 7 का पावर 2, इसका पावर क्या हो जाएगा 4.8, और ये क्या होगा। अब देखिए, ये हो जाएगा 7 भाग में क्या आ जाएगा, 7 का पावर 1.7 इंटू 3 क्या आ जाएगा 5.1 गुना ये क्या आ जाएगा 7 का पावर 9.6 बराबर 7 का पावर। अब अगर क्या बताए थे कि बट्टा में हो, डिवाइड में हो, तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 7 का पावर 0.8 गुना 7 का पावर 9.6 बराबर 7 का पावर वाट। अब पावर अगर गुना में हो, बेस सेम हो, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7 का पावर 10.4, ठीक है, 8 6 14, कितना आ जाएगा 10.4। 7 का पावर 5.9 ही है, ठीक है, ये आ जाएगा। तो बराबर 7 का पावर वाट, तो इसका मतलब वाट बराबर क्या हो गया 10.4। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, क्योंकि 10.4 कहीं नहीं है, 11.4 है, जो कि 11.4 मेरा नहीं होगा, क्या होगा 10.4। तो ऐसे ही सवाल आते हैं, काफ़ी इजी सवाल आते हैं इसमें। अगला देखिए, काफ़ी आसान है। ये पूछा है 2 का पावर 4 का पावर 1/2 और इसका पावर है वाट, बराबर है 256। तो बस सिंपल है, इसको क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे। 4 गुने 1/2 क्या आएगा, 2 का पावर 2 का पावर वाट बराबर क्या हो जाएगा 256। ये क्या आ जाएगा 4 का पावर वाट बराबर 256। अब देखिए 4 को क्या करेंगे, 256 को 4 के फॉर्म में बदलेंगे। कैसे, 2 से डिवाइड करेंगे 128, फिर 64, फिर क्या आएगा 32, फिर क्या आएगा 16, फिर क्या, अगर 4 से लगाएं तो 4 डायरेक्ट कर दिए, ये 4 ये 4 ये 4 ये 4, मतलब 4 का पावर कितना आ गया 1 2 3 4। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 4, तो वाट बराबर क्या हो गया 4। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, 16 का पावर 5 भागा 16 का पावर 4। ये आप खुद से बनाइएगा।
ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, इस तरीके का सवाल बता दिए गए। अब ये है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 42 गुने 229, ठीक है, भागा 9261 का पावर 1/3, यानी कि 42 गुने 229 बट्टा 9261 को किसका पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो 9261 का पावर 1/3 होता है, आपको ये पता होना चाहिए, 21 के पावर 3 आता है 9261। तो ये कितना हो जाएगा 42 गुने 229। अब ये 3 से 1/3 कटेगा तो क्या आएगा 21 का पावर 1, जो बन जाएगा 21, 21 दूना 42। तो ये कितना हो जाएगा 29 दूनी 58, 2 दूना 4। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 458। 456 है लेकिन 458 नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा नन ऑफ द एबव। देखिए अगला सवाल है 0.00032 का पावर 2/5। इसको कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं 32/345, इसका पावर 2/5। अब देखो ये इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5, और इसको क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 5। ये बटा में क्या हो जाएगा 2/5। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2/10 का पावर 5 गुने 2/5, क्योंकि इसका पावर 5 है तो ये क्या आ जाएगा 2/10 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया 4/100। करेक्ट आंसर क्या आ गया 0.04। कितना आ गया 4/100, क्या आ गया 0.04। या अगर फ्रैक्शन में अगर ऑप्शन है तो आप इसको फ्रैक्शन में भी बदल सकते थे, कितना आता है 1/25। 25 कहीं नहीं ऑप्शन में है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा नन ऑफ द एबव। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है √7 माइनस √5 बाई √7 प्लस √5 इक्वल टू a प्लस b √35। तो a माइनस b का मान पूछा है, यानी कि √7 माइनस √5 बाई √7 प्लस √5। इसको अगर सॉल्व करें LHS को, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा। आपको पता होगा ऊपर नीचे क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे √7 माइनस √5 से, तो इसका क्या बन जाएगा ये स्क्वायर, क्योंकि एक बार और मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में आ जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, यही आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b², ये आ जाएगा 7 5 12 माइनस 2√35 बाई 2। अब देखिए इसमें से 2 अगर कॉमन ले तो क्या लिख सकते हैं 6 माइनस √35 बाई 2। 2 से 2 कट गया, यानी कि इसका मान कितना आया 6 माइनस √35। और ये LHS किसके बराबर है RHS के, क्या a प्लस बी √35। तो अब देखिए a किसके बराबर हो गया 6 के, और b किसके बराबर हो गया -1, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस √35, तो b का मान क्या हो जाएगा -1। तो पूछा है a माइनस b का मान, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, a मेरा है 6, b है -1, तो 6 माइनस -1 क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7, ऑप्शन ई। आगे आते हैं, अगला है
p इक्वल टू 124, p का मान दिया है और स्क्वायर रूट में जो दिया है उसको p का मान पुट करके और उसका वैल्यू क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, ये 3 है, p इंटू पी का स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे p से, पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1, और जो स्क्वायर रूट में 3 है उसको 1/3 लिख सकते हैं पावर में। अब ये देखिए, अब ये जो है आप इसको आप ऐसे देख पा रहे होंगे, p का होल क्यूब प्लस 3 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1, क्या हो गया 3p स्क्वायर, ये हो गया 3 इंटू पी इंटू 1 स्क्वायर और प्लस 1 का क्यूब, और इसका हो जाएगा पावर 1/3। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये क्या आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब आएगा जी। ठीक है, ये जो पावर 1/3 लिख दिए, यहाँ एक मिस्टेक हो गया, फिर ये स्क्वायर रूट नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि पावर 1/3 लिख दिए तो ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा क्या बन गया, पावर 1/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, गुना होगा तो क्या आ जाएगा मेरा मान, p प्लस 1, और p का मान कितना दिया है 124, तो p का मान 124 है, तो क्या हो जाएगा 124 प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा, 125 के। यहाँ भी क्या होगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट सवाल, अगला है p बाई क्यू का पावर n-1 इक्वल टू q बाई पी का पावर n-3। बहुत सिंपल है, आपको मुश्किल लग रहा होगा। p बाई क्यू का पावर n-1 इक्वल टू q बाई पी का पावर n-3। तो अब देखिए, आपको बताए थे कि x का पावर -5 बराबर क्या होता है, 1/x का पावर 5। तो वैसे ही देखिए p बाई क्यू का पावर n-1 है। ठीक है, अब अगर इसको हम माइनस में कर दें तो ये q बाई पी है, ये क्या बन जाएगा, p बाई क्यू, और इसका पावर क्या हो जाएगा 3 - n। जब निगेशन करते हैं तो रेसिप्रोकल में हो जाता है पावर। ठीक है, समझ गया। तो अब बेस मेरा क्या हो गया, बराबर, तो पावर भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये क्या बन जाएगा, n प्लस n बराबर 4, 2n बराबर 4, तो n का मान कितना आ जाएगा, 2। करेक्ट आंसर मेरा क्या होगा, 2। 2 ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। आगे बढ़ते हैं, आगे है, आगे ये सवाल काफ़ी सिंपल है, डायरेक्ट है। स्क्वायर रूट दिया है, रूट 512 किसका मान होता है, रूट 512 किसका मान होता है, आपको पता होगा। रूट 512 जो होता है वो होता है 512 का आप निकाल करके देख लीजिए, 256 16, ये नहीं आता है किसी का। ठीक है, तो मुझे लग रहा है सवाल में कुछ गड़बड़ है। यहाँ होना चाहिए 3, इसको कर देते हैं 3, क्योंकि रूट में एग्जैक्ट मान नहीं आएगा। अगर यहाँ पर 3 रूट 512 है तो इसका मान आ जाएगा आपका 8 × 8 × 8, क्या आएगा बाहर, 8। ठीक है, तो इसलिए इसका मान क्या कर रखेंगे, 3 रूट 512, तो ये क्या आ जाएगा 8, रूट 16 आ जाएगा 4, और रूट 576 कितना होता है 24, तो ये कितना हो गया 24 12 36, तो इसका मान क्या आ जाएगा 6, ऑप्शन ई। ठीक है,
तो कहीं कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि मुझे सब कुछ अकेले करना पड़ता है, यहाँ सवाल भी तैयार करना पड़ता है, उसके बाद रिकॉर्ड भी करना पड़ता है, इसलिए कहीं कहीं पर मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो मैं आपको वहाँ पर बताता रहूँगा जहाँ जहाँ पर ऐसी चीज़ें होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये सवाल शायद रिपीट किया है, इससे पहले मैंने ये बनाया था, ये आप फिर से बना लीजिएगा। आगे है, ये सवाल इजी है, क्वेश्चन नंबर 14। 16 का पावर 5/4 क्या होगा? तो 16 का पावर 5/4 में तो 16 को लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 4 के पावर 5/4। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों पावर गुना हो जाएगा। तो 2 का पावर 5 कितना आ जाएगा, 32। करेक्ट आंसर 32। आगे भी सेम टू सेम ऐसे ही है, ये आप खुद से बनाएंगे। आगे देखते हैं, ये सवाल भी आप खुद से बनाएंगे। बेस क्या है, सेम है, पावर क्या करना है, जोड़ देना है। ये डायरेक्ट दिख रहा है कि पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा वो आप बना लेंगे। ये भी है, ये भी काफ़ी इजी है। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, आपको सोल्व करना है। ये भी काफ़ी इजी है, आप बना लेंगे। ये भी इजी है, सिर्फ पावर को क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये भी आप खुद से बनाएंगे, बेस सेम है। ये भी आप इसका जो है बेस आप बराबर करेंगे और उसके बाद सोल्व करेंगे। ये जो है ये शायद मैंने बताया है, ये सवाल फिर से रिपीट हो गया है। ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, ये आपको दिख नहीं रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली में है क्या। 1/1 + x के पावर b - a प्लस x के पावर c - a प्लस 1/x के पावर 1 + x के पावर a - b प्लस x के पावर c - b प्लस 1/1 + x के पावर b - c प्लस x के पावर a - c, माने b - a c - a, a - b c - b, b - c a - c। साइक्लिक है, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें जब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, मतलब 1/1 प्लस x के पावर b - a है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर b बटे x के पावर a प्लस x के पावर c - a है, तो x के पावर c बटे x के पावर a। डिवाइड में है तभी तो पावर घटाया गया है, ऐसे लिखा जा सकता है। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ भी x के पावर a बटे x के पावर b प्लस x के पावर c बटे x के पावर b। वैसे ही यहाँ हो जाएगा प्लस 1/1 प्लस x के पावर b बटे x के पावर c प्लस x के पावर a x के पावर a, यहाँ लिख देता हूँ x के पावर a बटे x के पावर c। ठीक है, इतना कर सकते हैं। चलिए ठीक हो गया। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा क्या, x के पावर a, तो x के पावर ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा x के पावर a बटे x के पावर a जोड़ x के पावर b जोड़ x के पावर c। इसमें क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा x के पावर b और ये ऊपर चला जाएगा, x के पावर b बटे हो जाएगा x के पावर a जोड़ x के पावर b जोड़ x के पावर c। वैसे ही यहाँ हो जाएगा x के पावर c ऊपर, नीचे आ जाएगा x के पावर a जोड़ x के पावर b जोड़ x के पावर c। तीनों का एलसीएम क्या होगा, x के पावर a जोड़ x के पावर b जोड़ x के पावर c। ऊपर में भी आ जाएगा x के पावर a जोड़ x के पावर b जोड़ x के पावर c। दोनों चूंकि सेम क्वांटिटी है, कट के कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1। दिखने में जितना भारी भरकम लग रहा था, ये उतना ही क्या है, आसान है। नेक्स्ट देखिए, ये भी सेम उसी तरीके का है, आप सोल्व करेंगे। ये भी क्या है, आसान है, इसको आप सोल्व करेंगे। अब आगे देखते हैं कुछ अलग लेवल का सवाल।
ये देखिए 16 के पावर 2, 16 इंटू 2 का पावर n+1 माइनस 4 इंटू 2 का पावर n। अब ये जो सवाल है इसमें आप देखिए एक 16 है और एक क्या है 2 है, तो करेंगे क्या, बेस सेम करेंगे। 16 को 2 के पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा, मेरा बेस सेम आ जाएगा। तो देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुने 2 का पावर n+1 माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 2 का पावर n बट्टा 2 का पावर 4 गुने 2 का पावर n+2 माइनस 2 इंटू 2 का पावर n+2। अब गुना में बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 4 + n+1 कितना हो जाएगा 2 का पावर n+5 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 का पावर n+2 बटा में ये कितना हो जाएगा 2 का पावर n+6 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 का पावर n+3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में आ जाएगा 2 का पावर n+5 माइनस 2 का पावर n+2 बाई 2 का पावर n+6 माइनस 2 का पावर n+3। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 का पावर n+5 माइनस 2 का पावर n+2 है, नीचे क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये है नीचे में अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बच जाएगा 2 का पावर n+5 और ये क्या बच जाएगा 2 का पावर n+2। ऊपर में भी क्या है सेम है, ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2, क्या आ जाएगा 0.5, क्या है ऑप्शन सी। तो इस तरीके से भी सवाल हो सकते हैं। कुछ कुछ सवाल मुश्किल भी पूछे जाते हैं, वो आपको अगर मान लीजिए टोटल 100 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स से, 50 आपका जनरल रहेगा, तो उसमें 100 में 10 सवाल आपका जो होगा थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो उस मुश्किल में ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे है 2 का पावर 2 का पावर 2, फिर है 2 का पावर 2 का पावर 2, ये भी सेम चीज़ है। ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 4 जोड़ 2 का पावर 4 गुने ये कितना हो जाएगा 1/4 बटा, ठीक है, ये हो जाएगा 4 का पावर 4 जोड़ 4 का पावर 4 गुने 1/4 का पावर 2। वैसे ही हमने क्या लिखा, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, पावर में ही लिख लेते हैं, गुने 1/2 के पावर 2 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। 2 का पावर 4 जोड़ ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 4 गुने 1/2 का पावर 2, इससे ये कटेगा तो 2 का पावर 2 बचेगा। नीचे क्या हो जाएगा 4 का पावर 4 जोड़ इससे ये कटेगा तो क्या बचेगा 4 का पावर 2। अब देखिए 2 का पावर 4 कितना होता है 16, ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4 का पावर 4 256 प्लस 16 कितना आ जाएगा 20/6 6 12 5 1 6 1 7 20/272। ठीक है, 20 बटा कितना आ जाएगा 272। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 1 36 5 6 दूना 12 8 कितना आ गया 5/68। तो ये क्या हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये है 0.6 का पावर 0 माइनस 0.1 का पावर -1, नीचे है 3/2 क्यूब -1 इंटू 3/2 का पावर 3 प्लस -1/2 का क्यूब का पावर -1 प्लस 8/27 का पावर 1/3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। 0.6 का पावर 0 ये क्या हो जाएगा 1, 0.1 क्या हो जाएगा 1/10, इसका पावर क्या हो जाएगा -1 बटा ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 8 का पावर -1 2 क्यूब है तो ठीक है, इंटू 3 का पावर 2 बटे ये हो जाएगा क्यूब प्लस ठीक है -1/3 का पावर क्या होगा -1 प्लस 8/27 का पावर दिया हुआ है क्या
1/3 यही दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, वो 1/10 का पावर -1 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 का पावर 1, तो ये हो जाएगा 1 - 10 बटा ये हो जाएगा 8/3 गुने ये कितना हो जाएगा 27/8 जोड़ ये कितना हो जाएगा -3, क्योंकि -1/3 का पावर -1 है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा -3, पावर हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या बन गया -3। और ये जो हो जाएगा, ये चूंकि 1/3 है, तो ये सेम टू सेम कितना रह जाएगा 2/3। ठीक है, तो अब मेरा ये क्या बन गया, अब बन गया, ये बन गया -9। ठीक है, बन गया -9 बाई ये क्या हो गया 8/3, ये 9 बार में कटेगा, ये कट जाएगा 9 - 3 क्या आ गया 9 - 3। ठीक है, 9 - 3 प्लस 2/3 प्लस क्या आ गया 2/3, तो ये मेरा हो गया -9/6 प्लस 2/3, 3 तिया 9, 3 दूना 6 क्या आ गया -3/2 प्लस 2/3, LCM आ जाएगा 6, ये हो जाएगा -9 प्लस 4 क्या आ जाएगा -5/6। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी -5/6, नन ऑफ द एबव। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल आसान है, ये आप खुद से सॉल्व कीजिए। 2 का पावर a प्लस 3 का पावर b इक्वल टू 17, 2 का पावर a प्लस 2 माइनस 3 का पावर b प्लस 1 इक्वल टू क्या है 5। ये भी सवाल इजी है, इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये मैं छोड़ रहा हूँ आपको खुद से बनाने के लिए 1 मिनट। हाँ ठीक है, इस सवाल को भी आप क्या कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। इसको आपको खुद से बनाना है, बनाइएगा। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, ए और बी का मान निकालना है। इसमें भी कुछ नहीं है, क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे, रेशनलाइजेशन करके। रेशनलाइजेशन मैंने जो उसके कॉन्जुगेट हैं उससे मल्टीप्लाई करना है, आपको बनाना है। ये भी वही चीज़ है, रेशनलाइज करके। ये भी क्या है, एक्स का मान दिया है x² और वो प्लस x का पावर -2 का मतलब है 1/x²। पहले x² का मान निकालिए, x का मान यूज करके, फिर 1/x² का मान निकालिए। ये भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये भी क्या करना है, सिंप्लीफाई। ये भी क्या है, आपको सिंप्लीफाई ही करना है। ये भी क्या करना है, x का मान दिया है, x² का मान निकाल के सिंप्लीफाई, वैल्यू पुट करके। ये भी क्या करना है, रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई। ये भी क्या करना है, सिंप्लीफाई। ये भी क्या करना है, सिंप्लीफाई। ये भी क्या करना है, सिंप्लीफाई। और ये भी क्या करना है, सिंप्लीफाई। ठीक है, और इसको भी आप बनाएंगे, इस सवाल को भी आप सॉल्व करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सवाल काफ़ी इजी सवाल है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। ये भी है,
ये आपको देख लेना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके इसको स्क्वायर रूट से बाहर लाना है और सोल्व करना है। ये भी सेम चीज़ है। ये भी क्या है, √10 और √5 का मान दिया है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको इन दोनों का मान रख के सॉल्व करना है। ये भी सेम चीज़ है। ये भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करके ए और बी का मान निकाल देना है। पैटर्न बता चुका हूँ पहले। अब देखिए, अब लेवल 3 में आते हैं। लेवल 3 में कुछ सवाल हैं जो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा और आप उसको ध्यान से देखेंगे। आपके पास जो सवाल है आप उस सवाल को देखिए और 1 मिनट के लिए देखिए कैसे सॉल्व हो सकता है। ठीक है। अब इसमें लेवल 3 में जो भी सवाल हैं वो थोड़ा सा लेंदी है, आपको बनाने में समय लग सकता है। ठीक है, समझ गए? तो चलिए देखिए, x इक्वल टू दिया है क्या, √3/2। पूछा है कि √1 + x बाय 1 + √1 + x प्लस √1 - x बाई 1 - √1 - x। इसका मान क्या करना है, निकालना है। तो सिंपली आप इसमें देखिए किया गया है कि दो फ्रैक्शन है, एक ये और एक ये। दोनों का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को रेशनलाइज करना पड़ेगा। और रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, अगर आप अलग अलग रेशनलाइज करेंगे तो एक स्टेप एक्स्ट्रा लग जाएगा। उससे बेटर क्या है कि इन दोनों को क्या करते हैं, a + b × a - b के फॉर्म में ही क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, या दोनों को अलग अलग क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। तो जो भी आपको अप्रोच अच्छा लगे आप वैसे कीजिए। अब जैसे देखिए ये है, अब इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या चीज़ है, 1 - √1 + x बटा 1 - √1 + x। एक हो गया आपका इसके लिए, प्लस अब उसके लिए क्या होगा, √1 - x बटा में क्या है 1 + √1 - x इंटू √1 - x। ठीक है, हाँ, बटा में ये क्या हो जाएगा, इससे करेंगे इसके कॉन्जुगेट से तो 1 + 1 - x, नीचे भी क्या करेंगे √1 + 1 - x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या बन गया, इसको a माने, इसको b माने, इसको a माने, इसको b माने, तो ये क्या हो जाएगा, a + b × a - b। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा, ये मेरा जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, a + b × a - b आ जाएगा। नीचे आ जाएगा a² - b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 1 + x। नीचे मेरा आ जाएगा 1 - 1 + x। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर में इससे मल्टीप्लाई करेंगे √1 + x इंटू 1 - √1 + x। तो इससे क्या आ जाएगा, इसमें 1 से जब करेंगे तो क्या आएगा, √1 + x। ठीक है, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, √1 + x इंटू √1 + x क्या आ जाएगा, √1 + x का होल स्क्वायर। √1 + x का होल स्क्वायर यानी कि 1 + x मेरा क्या आ जाएगा, बाहर। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये आ जाएगा 1 + x। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, इसलिए क्या हो गया -1 + x। सेम टू सेम इसके लिए क्या होगा, a² - b²। यहाँ पे जो है ये माइनस है, a - b × a + b क्या हो जाएगा, a² - b²। तो ये क्या आ जाएगा, ये मेरा साइन है प्लस का, प्लस नीचे में आ जाएगा a² 1, ठीक है, माइनस b² -1 - x। ठीक है, ऊपर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √1 - x।
अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 माइनस एक्स। तो अब मेरे पास क्या आ गया, रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई 1 माइनस 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स बाई 1 माइनस 1 प्लस एक्स। 1 माइनस 1 प्लस एक्स, 1 माइनस 1 यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स, इसे ये कट जाएगा, इसे ये कट जाएगा। अब मेरे पास क्या आ गया, अब मेरे पास आ गया रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई माइनस एक्स, ठीक है, प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स बाई प्लस एक्स, ठीक है। अब चूंकि नीचे में एक्स एक्स आ गया तो ये माइनस एक्स है, इसको क्या करेंगे, माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस एक्स बाई एक्स, प्लस ये सेम टू सेम रह जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स बाई एक्स। इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। अब देखिए प्लस माइनस माइनस कट गया, क्या बचा, प्लस 2 माइनस, अब क्या हो जाएगा, प्लस 2 माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स, और क्या होगा, प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। क्या आ गया, 2 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस रूट अंडर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो सवाल में मेरा दिया हुआ है एक्स का मान √3/2 इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि अब फर्दर मॉडिफिकेशन तो हो नहीं सकता। क्या करेंगे, √3/2 √3/2 इसका मान रख देंगे, ठीक है। √3/2 रख दिया। अब ये क्या आ गया, 2 माइनस ये आ गया आपका 1 प्लस √3/2, और एक आया 1 माइनस √3/2, ठीक है। 1 माइनस √3/2, एक क्या है 1 प्लस √3/2। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस √3/2 प्लस रूट अंडर 2 माइनस √3/2, ठीक है। अब बटा में √3/2, यही आया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब करेंगे क्या, ये करेंगे 2 से, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 2 √3/4, और ये भी क्या बन जाएगा, अगर ऊपर नीचे 2 से करेंगे तो 4 माइनस 2 √3/4, ठीक है। अब बटा में क्या हो जाएगा, √3/2। अब देखिए, अब ये जो 2 है, 2 तो बाहर आ जाएगा। अब जब 2 बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 माइनस √4 प्लस 2 √3/2 अब प्लस √4 माइनस 2 √3/2 अब बटा में √3/2, ठीक है। ये बन जाएगा √3/2। अब इस 2 को क्या करेंगे, देखिए अब ऐसा इसलिए किया, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि अब हम इसको बना सकें। देखिए 1 का स्क्वायर जो √3 का होल स्क्वायर है, जो 2 इंटू √3 इंटू 1, ठीक है, बटा में 2। इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर जोड़ √3 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, हाँ देखिए ये आ गया। तो अब ऊपर में जो है 2 डिनोमिनेटर में है, तो इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस, अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी,
यानी कि a प्लस बी मतलब क्या, √3 + 1। a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा √3 + 1। इधर क्या बचेगा √3 - 1। ठीक है, इतना ही आएगा। और बटा में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, बटा में 2 लिखा हुआ है, अब बटा √3/2 हो गया। अब देखिए अब क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे जाता हूँ। अब मेरा हो जाएगा 4 - √3 - 1 अब +√3 - 1 बटा में 2, ये 2 जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा √3। तो ये √3 कट जाएगा। ठीक है, ये 4 और ये क्या आ गया -2, कितना आ जाएगा 4 - 2 आ जाएगा 2 × 2/2 × √3 से ये कटेगा। तो क्या अल्टीमेट मेरा आंसर आएगा 2/√3। देखिए ऑप्शन में है क्या, कैनवास नहीं दिख रहा है। हाँ ये देखिए, ये आपका जो आ गया इधर होगा पीछे वाले सेक्शन में। हाँ 2/√3 ऑप्शन में है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 2/√3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है x का मान दिया है, तो x + √8/x - √8 प्लस x + √12/x - √12। तो आपको क्या करना है, x का मान जो दिया है 2√24/√3 + √2, इसको क्या करना है रेशनलाइज कर लेना है। उससे क्या होगा, आपका जो हर है वो खत्म हो जाएगा। x का मान आ गया, अब बस सिंपली उसमें +√8 - √8 करके फिर +√12 - √12 करके उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, इजी है। हालांकि ज़्यादा लेंथी सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं वहाँ पे। इसमें भी सेम चीज़ करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे और उसके बाद इसका मान निकाल लेंगे। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, x का मान दिया है। अब इसमें पूछा है कि 1 + √x + 1 - √x का मान क्या होगा, तो x = √3/2 है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए x = है √3/2। पूछा क्या है √1 + x प्लस √1 - x, बारी बारी से निकाल लेंगे। तो 1 + x क्या होगा √3/2। तो ये मान कितना आ जाएगा 2 + √3/2। तो अब इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 + 2 √3/4। तो ये 4 वाला तो 2 बाहर आ जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा √1 का स्क्वायर जोड़ √3 का स्क्वायर जोड़ 2 × √3 × 1। ये मेरा अल्टीमेट क्या बन जाएगा 1 + √3/2, क्योंकि ये बन गया a² + b² + 2ab। तो ये क्या आ गया √3 + 1/2 का। तो x का मान क्या आ गया √3 + 1/2। ठीक है, √3 + 1/2 क्या है, x का मान नहीं आया, √1 + x का मान आया। वैसे ही क्या करेंगे √1 - x का मान निकालेंगे, √1 - x, तो ये क्या हो जाएगा √1 - √3/2। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2 - √3/2। तो इसको क्या ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे, नीचे 4 आ जाएगा, 4 - 2 √3। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर जोड़ √3 का स्क्वायर -2 × √3 × 1। √4 बाहर आके क्या बन जाएगा 2, तो इसको लिख सकते हैं √3 - 1/2। अब मेरा आ गया √1 - x का मान आ गया, √1 + x का मान आ गया, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 1 + √3/2 क्या आ जाएगा 1 + √3/2 प्लस √3 - 1/2।
दोनों को जोड़ देना है। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस रूट 3 माइनस प्लस रूट 3 माइनस 1 कट जाएगा, क्या आ गया 2 रूट 3/2। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा रूट 3। क्या हो जाएगा रूट 3। तो आपको ये इस तरीके के सवाल भी सॉल्व करने हैं। अब आगे आते हैं। आगे भी है रूट अंडर 11 माइनस 2 रूट 30 प्लस रूट अंडर 7 माइनस 2 रूट 10 माइनस 4 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 2। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर लेना है। 4 बाई रूट 6 प्लस रूट 2 है, इसको क्या करना है रेशनलाइज कर लेना है। रेशनलाइज करने के बाद क्या करना है, रेशनलाइज करने के बाद आपके पास जो ये है जो डबल स्क्वायर रूट है, इसको आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में सबसे पहले क्या करना है कन्वर्ट कर लेना है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ये कैसे आएगा, रूट 6 और रूट 5 ले लीजिए, रूट 6 का स्क्वायर जो रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 रूट 5। अभी तो यहीं से मिल गया रूट 6 प्लस रूट 5, रूट 6 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का आपको लगा करके दोनों का मान रखना है और फिर उसको कैलकुलेट कर लेना है। ये है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, आप इसको बनाएंगे। ये भी है कैलकुलेशन बेस्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, इजी है। ये क्या है, इस तरीके का सवाल पहले बना चुके हैं, ये भी बना लेंगे आप। ये है, ये भी कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है, ये भी इजी है, रेशनलाइज करके सोल्व करना है। इसको भी रेशनलाइज करके सोल्व करना है। ये भी क्या है, सेम टू सेम पैटर्न है, रेशनलाइजेशन करके ही सोल्व करना है। ये भी जो है क्या करना है रेशनलाइज करना है कॉमन निकाल के। ये भी क्या करना है रेशनलाइज। ठीक है, ये भी रेशनलाइज करके सोल्व करना है। तो इतने सारे सवाल आपको बनाने हैं जो मैंने छोड़ा है, और लगभग अधिकतर सवाल मैंने बनवा दिए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सवाल मैंने लगभग बहुत सारे सवालों को सोल्व कर दिया है। तो अब आपको क्या करना है कि जो भी सवाल आपको दिए गए हैं उन सारे सवालों को आपको सोल्व करना है। ठीक है, और अगर आपको से सवाल कोई भी बनता नहीं है तो आप उस पर क्या करें, थोड़ा सा डीप रिसर्च करें और देखें क्या हो सकता है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह नहीं है कि आप एक बार पढ़ लिए और उसका जवाब देते जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको देखें और शेयर करें, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।